बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आया। सोनिया गांधी ने राजनीतिक संन्यास का आज अधिवेशन से ऐलान किया है। रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में सोनिया गांधी ने संन्यास का ऐलान किया है। एक लंबी पारी राजनीति में खेलते हुए सोनिया गांधी ने आज रायपुर से अधिवेशन में संन्यास का ऐलान किया। राजनीतिक संन्यास का ऐलान सोनिया गांधी ने किया। हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक लंबी राजनीतिक पारी सोनिया गांधी ने खेली और अब राजनीति का ऐलान। देखिए, सोनिया गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत जैसे की थी और कल से ही ऐसा लग रहा था कि सोनिया गांधी की तरफ से जो भाषण होगा वो और उनके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें एक तरह से फेयरवेल भाषण है। और सोनिया गांधी ने ये उनके भाषण का लबोलुआब ये था कि युवा अब आगे आए हैं और मैंने और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बहुत बेहतर काम किया और मुझे बहुत फक्र होता है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के समय अपना कार्यकाल समाप्त कर रही हूँ। तो समाप्ति की तरफ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर सोनिया गांधी का जो वर्चस्व है वो बना रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज ही एक संविधान संशोधन कांग्रेस पार्टी का हुआ है जिसमें पूर्व अध्यक्ष जितने भी हैं उनको सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया रखा जाएगा। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहेंगे। तो सोनिया गांधी सीडब्ल्यूसी के सदस्य तो बनी रहेंगी और इस वजह से उनकी जो दखलंदाजी है बेशक कम हो जाए, राहुल और प्रियंका गांधी को वो आगे करें मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, लेकिन सोनिया गांधी का दबदबा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जरूर बना रहेगा। लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अब ये पूरा राजनीतिक दारोमदार सोनिया गांधी किसके कंधे पर रखेंगी, क्योंकि राहुल हैं, प्रियंका हैं और फिलहाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बने हुए हैं। ऐसे में ये पूरा दारोमदार किसके ऊपर रहेगा? बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि इसी वजह से आपने देखा होगा स्टीयरिंग कमेटी की जो बैठक हो रही थी उस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों नदारद रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे को फ्री हैंड दिया कि आप बैठक का और पार्टी का संचालन करें। आज भी आपने देखा होगा सोनिया गांधी का जब उद्बोधन हो रहा था तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लगातार इस चीज का श्रेय दे रही थी कि अब पार्टी का नेतृत्व, पार्टी की अगुवाई जो है वो आप करें और आपके लीडरशिप में जो युवा है वो आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात थी जो सोनिया गांधी की तरफ से कही जा रही थी और सोनिया गांधी ने इस बात के संकेत साफ तौर पर दिए कि जो भी हो राजनीति में त्याग और उसका जो त्याग जो होता है वो बड़ी चीज होती है और त्याग आप करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी का यह लबोलुआब था कि राजनीति में त्याग करें, पद की लालसा न रखें, क्योंकि उन्होंने भी एक बार त्याग किया और प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ठुकराई। तो सोनिया ये चाहती हैं कि उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं वो भी इसी तरह से त्याग की भावना रखें। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में जो लोग आते हैं वो इसलिए ही आते हैं कि उन्हें पद मिले, पद की महत्वाकांक्षा ही राजनीति में उन्हें लाती है। सोनिया गांधी का यह वक्तव्य अपने आप में पर्याप्त तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर अमल करेगा। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने जो राजनीतिक तौर पर अपने आप को पीछे हटाने के संकेत दिए हैं उस बात के साफ संकेत हैं कि वो अब अस्वस्थ भी रहती हैं और 2024 का जो चुनाव है मुझे नहीं लगता कि लोकसभा का चुनाव वो अब सक्रिय तौर पर लड़ने की मंशा भी बना रही हैं। इसलिए सोनिया गांधी ने साफ संकेत दिए हैं कि वो उनकी पारी का विराम लगभग तय माना जाए और विराम की तरफ सोनिया गांधी की राजनीतिक पारी जो है वो विराम की तरफ बढ़ रही है। हालांकि मैं फिर बताऊं कि वो सीडब्ल्यूसी के सदस्य के तौर पर अपने राजनीतिक वक्तव्य, अपने राजनीतिक फैसले और अपने राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने का अनुभव कांग्रेस पार्टी को कराती रहेंगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर लगातार बना